हेलो दोस्तों, अब हम शुरुआत कर रहे हैं कि स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम से। तो ये हमारी सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, ये बॉटम का स्टील आ गया, जो उसका सेंटर लाइन मार्क कर लिया। इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ है स्मॉल बी। इसका डेप्थ कितना है इफेक्टिव, वो है स्मॉल डी। अब ध्यान देना, इसके सेंटर से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस क्या था, वो था डी डैश। अब इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए एस टी। हर एक बीम के पास अपना अपना एक न्यूट्रल एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ध्यान देना, न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन रहेगा ज़ीरो, या फिर आप बोल सकते हो कि एक्सिस पे ना तो कंप्रेशन एक्ट होगा ना तो टेंशन एक्ट होगा। और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बीम पे आएगा कंप्रेशन, बॉटम पे आएगा टेंशन। तो अगर मैं इसका स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूं तो इसका स्ट्रेस ब्लॉक कैसा बनता था, वो बनता था रेक्टेंगल एंड पैराबोलिक। स्टील के सेंटर से लेकर इसका फोर्स निकलता है जिसको हम नाम देते हैं टी यू। एंड अगर मैं इस स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया वर्कआउट किया तो मुझे मिलता था कंप्रेसिव फोर्स टेकन बाय कंक्रीट। आप सभी को पता है कि कंक्रीट का डिज़ाइन स्ट्रेस क्या था, वो था 0.446 एफसी का। एंड कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सी यू हमने वर्कआउट की थी, इसको हम नाम देते हैं सी यू। सी यू मतलब होता है अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स टेकन बाय कंक्रीट, टी यू मतलब अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स टेकन बाय स्टील। इसका हमने सी जी भी वर्कआउट किया था, मैंने हर एक चीज़ पूरी ड्राइव की थी आपके लिए। ये था 0.42 एक्सयू। अब आप एक काम करिए, इस स्मॉल डी में से ये 0.42 एक्सयू सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना आता है, वो आता है d माइनस 0.42 एक्सयू। दैट बिकम्स जेड यू। जेड यू का मतलब होता है डेप्थ ऑफ द लीवर आर्म, मतलब दो फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लीवर आर्म। सो जेड यू इज डेप्थ ऑफ द लीवर आर्म। एंड इस लीवर आर्म की वजह से या फिर इन दोनों फोर्सेस की वजह से सिस्टम रोटेट कर सकता है, सिस्टम में कपल जनरेट हो रहा है। सो ये कपल आपको काम आता है मूवमेंट निकालने के लिए। तो जेड यू आपने वर्कआउट कर लिया। सी यू का फॉर्मूला क्या था, सी यू का फॉर्मूला था 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। और टी यू का फॉर्मूला क्या था, 0.87 एफ वाई ए एस टी। तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम आ गया, जिसमें सी यू, टी यू, दिस सी जी 0.42 एक्स यू एंड दिस लीवर आर्म डी माइनस 0.42 एक्स यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम। अगर मैं इसका स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करूं तो स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन। बोलिए कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेन क्या था, वो था 0.0035। एंड स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेन क्या था, ध्यान देना इस डायग्राम को इसके सेंटर तक ही रखना है, उसके नीचे नहीं जाना है। तो स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेन क्या था, वो था 0.002 प्लस एफ वाई बाई 1.15 ई एस। एफ वाई का मतलब होता है यील्ड स्ट्रेस, ई एस मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपने स्ट्रेस ब्लॉक और इसका स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट किया। अब हम वो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन देखने वाले हैं जो कि आप लोग को काम आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला पोर्शन जो हमने डिराइव किया था वो था लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील। तो आपको पता है Fe 250 के लिए एक्सयू मैक्स का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हम लोगों ने, वो था 0.53 डी। सिमिलरली Fe 415 के लिए एक्सयू मैक्स का फॉर्मूला क्या था, वो था 0.48 डी। एंड लास्ट में Fe 500 के लिए हमने वो वर्कआउट किया था एक्सयू मैक्स का फॉर्मूला, दैट इज 0.46 डी। अब यहाँ पर Fe 250 का मतलब क्या होता था, इसको हम बोलते हैं माइल्ड स्टील। एक ऐसा स्टील जिसका कार्बन कंटेंट बहुत ही कम है, 0.3% के आसपास है, जिसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ कम है। जैसे जैसे स्टील का ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे डक्टिलिटी कम हो रही है बट स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एंड यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि Fe 415 और 500 को हम बोलते हैं HYSD या फिर TMT बार्स। यहाँ पे HYSD का मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स और TMT का मतलब होता है थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स।
फिर हमने लिमिटिंग डेप्थ ऑफ लीवर आर्म डिराइव किया था अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। तो सबसे पहला ग्रेड था Fe250। Fe250 के लिए ZU max का फॉर्मूला क्या था 0.77D, Fe415 के लिए 0.79D एंड Fe500 के लिए वो क्या था फॉर्मूला, इट वॉज 0.8D। उसके बाद हमने लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिराइव किया था अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। तो सबसे पहला ग्रेड था हमारा 250। तो Fe250 के लिए लिमिटिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, वो बनता है 0.148 FCK BD², दिस इज 0.148। अगर मैं Fe415 की बात करूं तो लिमिटिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, वो आता है 0.138 FCK BD²। सिमिलरली जो लास्ट ग्रेड था Fe500 उसका फॉर्मूला क्या था लिमिटिंग मोमेंट का, दैट इज 0.136 FCK BD²। एंड ये जो फॉर्मूलेज है ये हर न्यूमेरिकल में काम आते हैं हमको, जैसे जैसे ग्रेड चेंज होता है तो फॉर्मूला भी चेंज होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चेक कर रहे हैं कि लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के क्या होता है। जस्ट मैंने अभी डिराइव किया था इसको कि फॉर Fe250 PT लिमिटिंग क्या होता है, वो होता है 0.088 इंटू FCK, जो कि आता है परसेंटेज पे। Fe415 के लिए क्या था, वो था 0.048 FCK, दैट इज ऑल्सो इन परसेंटेज। एंड Fe500 के लिए PT लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 0.038 इंटू FCK इन परसेंटेज। तो ये पूरी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज आपको अपने नोटबुक में कॉपी करनी है, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आए या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूलेज याद रहने चाहिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम को डिजाइन या फिर एनालाइज कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप घर पे सेफ रहिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।